हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्ते। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने आज के इस वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज का वीडियो तो बहुत खास होने वाला है। सच बता रही हूँ फ्रेंड्स, मेरे लिए तो बहुत खास है। और जब मेरे लिए इतना खास है तो आप लोगों के लिए तो बहुत ही खास होगा, मैं ऐसा सोच रही हूँ। आजकल सभी अपनी सेहत को लेकर के बहुत जागरूक रहते हैं, तो क्यों ना मैंने सोचा कि अपने फ्रेंड लोगों को भी मैं अपनी ये बातें बता दूं जो मुझे पता है। तो सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगी कि अपनी सेहत को लेकर जागरूक होना भी चाहिए। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम अपने घर परिवार में और लोगों को भी स्वस्थ रख पाएंगे। अगर हम ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम अपने घर परिवार में कैसे सबको स्वस्थ रखेंगे। तो इसलिए सबसे पहला काम है कि हमें अपने को स्वस्थ रखना है, कि कैसे भी करके हमें अपने को स्वस्थ रखना है। तो इस बात का आप लोग मतलब कि हम गृहिणियों को ध्यान रखना पड़ेगा। जब हम गृहिणियां घर में अपने स्वस्थ रहेंगे तब हम अपने बच्चों को, अपने पति को, उनको भी हम स्वस्थ रख पाएंगे। तो इसलिए सुबह आराम से उठिए, आप जो भी टाइम हो आपका, लेकिन सूर्य उगने से पहले उठिए। उसके बाद में आप जो भी आपका क्रियाकलाप है उसको करिए। उसके बाद में 1 गिलास गुनगुना पानी, अगर ठंडी का दिन है तो गुनगुना पानी पीजिए, और गर्मी का दिन है तो आप नॉर्मल पानी पी लीजिए। ये नहीं कि फ्रिज खोला और बोतल उठाई और गुट 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 पीना शुरू कर दिया। वो पानी नुकसान करेगा, आपको बिल्कुल फ़ायदा नहीं करेगा। इसलिए नॉर्मल पानी पीजिए गर्मियों में, और ठंडी के दिनों में गुनगुना पानी को हमेशा बैठ के पीजिए। उकड़ू मुकड़ू बैठ जाइए, खड़े होकर पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। कभी कभी जल्दीबाजी में मार्केट में या कहीं हम लोग पी लेते हैं, उतना चलता है, लेकिन डेली रूटीन में आपको खड़े होकर पानी नहीं पीना है। आप अपने को भी ऐसे ही पीजिए, आप अपना खुद ऐसे ही पीजिए, और बच्चों को भी सिखाइए कि उकड़ू मुकड़ू बैठ कर ही पानी पिए। मतलब बैठ के ही, उकड़ू मुकड़ू बैठ के पानी पिए। वो आपका पेट को सफाई अच्छे से करता है, और सीधे आपके निचले हिस्से में पानी जाता है और आपके पेट की सफाई होती है। तो इसलिए हमेशा उकड़ू मुकड़ू ही बैठ के पानी पीना चाहिए। और दूसरी बात ये कि हमें जो चाय कॉफ़ी पीते हैं ना, वो खाली पेट कभी नहीं पीना चाहिए सुबह सुबह। इसीलिए पहले 1 गिलास अगर आपने पानी पी लिया है, उसके बाद आप चाय कॉफ़ी पीते हैं तो वो आपको नुकसान नहीं करती है। मैं ऐसा ही करती हूँ, मैं चाय बहुत पीती हूँ, और लेकिन मैं पानी ज़रूर पी लेती हूँ। सुबह खाली पेट 1 गिलास पी लेती हूँ, गर्मी होता है तो 2 गिलास भी पी लेती हूँ, 3 गिलास भी पी लेती हूँ, लेकिन ठंडी में मैं 1 गिलास पीती हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं ठंडी के दिनों में 1 गिलास पानी गुनगुना करके पी लेती हूँ ना। बहुत सारे लोग उसमें नींबू डालते हैं, बहुत सारे लोग शहद डालते हैं, मैं कुछ नहीं डालती हूँ। सिंपल 1 गिलास पानी लेकर पी लेती हूँ। उससे क्या है कि आपका पेट साफ होता है, आपको एनर्जी मिलती है, और पानी तो सबसे अच्छा एनर्जी का स्रोत है अगर आप सही मानो तो। अगर हम सब कुछ खा पी लें और पानी हमें ना मिले ना, तो हमारा सब बेकार है। इसीलिए पानी ज़रूरी है। तो सुबह उठ के मैं 1 गिलास पानी पीती हूँ। गुनगुना पानी अभी नहीं पीती हूँ, मैं नॉर्मल पानी पीती हूँ। वैसे अगर जो गुनगुना पानी पी सकते हैं वो गुनगुना पानी भी पी सकते हैं, लेकिन मैं हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी है, पसीना बहुत हो रहा है, इसलिए मैं नॉर्मल पीती हूँ, बस फ्रिज का नहीं पीती हूँ। फ्रिज का मैं वैसे भी नॉर्मल में भी खाना खाते समय भी नहीं पीती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग फ्रिज ओपन किया, बोतल निकाली, शुरू कर दिया, जो कि नुकसान करता है। मिला करके उसमें पी लीजिए, थोड़ा ठंडा थोड़ा गर्म पानी, एकदम टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाए कि हाँ हमें गर्मी महसूस ना हो, तो ऐसा पानी पीना चाहिए। तीसरी बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि खाने में, जब आप लोग खाना जो खाते हैं उसमें ज़्यादातर आप लोग सेंधा नमक का यूज़ कीजिए। सेंधा नमक यूज़ करेंगे तो आपको वो बहुत ही फ़ायदा करेगा। जो आप खाना बनाती हैं ना, उसमें सेंधा नमक का यूज़ कीजिए। अगर आप सेंधा नमक का यूज़ करती हैं तो वो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है, वज़न को नहीं बढ़ने देता है, नुकसान नहीं करता है। सफ़ेद वाला नमक को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो इसलिए हमें कुछ उम्र के बाद, 40 के बाद हम लोगों को सेंधा नमक परमानेंट यूज़ करना चाहिए। उससे क्या है, हमारा ब्लड प्रेशर सही रहता है, हमारा वज़न नहीं बढ़ने देता है, बहुत अच्छी चीज़ है। खाने में सेंधा नमक तो आप यूज़ करिए, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद पानी कभी मत पीजिए। खाना खाने के तुरंत बाद अगर आपने पानी पिया ना, वो बहुत नुकसान करता है।
कैसे नुकसान करता है वो भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। हमारा जो पाचन क्रिया होती है वो कमज़ोर होती है। जब हम खाना खाने के बाद तुरंत पानी पीते हैं तो हमारा पाचन क्रिया कमज़ोर होती है। दूसरा, हमारा पेट फूलने लगता है। खाना खाने के तुरंत बाद हम अगर पानी पीते हैं तो हमारा पेट फूलने लगता है। आप पहले पी लीजिए। हाँ, अगर बीच में थोड़ा तीखा लग रहा है या थोड़ा सा आपको लग रहा है कि अटक रहा है, हमें पानी की ज़रूरत है, तो 1 घूंट 2 घूंट आप पी सकते हैं। ये नहीं कि उठाया गिलास, खाना खा लिया, ऐसे ऐसे खाना खा रहे हैं और उठाया गिलास, डू गिलास से 1 गिलास पानी पी लिया, तो आप तो एक तो खाना ढंग से नहीं खा पाएंगे। पानी पी लिया, आपका पेट वैसे ही भर जाएगा। ये काम आपको खाना खाने से 1 घंटा पहले करना है, तब आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि वज़न बढ़ाता है और पेट का जो पाचन क्रिया है वो आपका कमज़ोर करता है। तो इसलिए अगर इन सब से बचना है तो खाना खाने के 2 घंटे पहले आप पानी पी लीजिए, तो आप आराम से खाना खा लीजिए। हाँ, कभी हिचकी आ रही है, कभी अटक रहा है, कभी खांसी आ गई, तब आप थोड़ा सा 1-2 घूंट पानी पी सकते हैं। और हमारा खाना जो है ना, रंग बिरंगा खाना हो, रंगीन, जो बोलते हैं ना रंगीन मिजाज के हैं भाई, तो हमारा खाना भी रंगीन होना चाहिए। ऐसा खाना कि देखते ही उस पर मन मोह जाए कि वाह क्या थाली सजी है, चलो भाई खा लिया जाए, मज़ा आ जाएगा। थाली देखते ही दिल आ जाए आपका खाने पे, और वो खाना खुश होकर आप खाएंगे तो आपका दिल बहुत खुश हो जाएगा और वो आपके शरीर को लगेगा भी। तो रंगीन का मतलब ये नहीं है रंगरेलिया वाला। रंगीन का मतलब है आपकी थाली रंगीन होनी चाहिए। जैसे उसमें सलाद होना चाहिए, उसमें चटनी होनी चाहिए, उसमें दाल होना चाहिए, उसमें रायता होना चाहिए, उसमें पापड़ होना चाहिए। ऐसे बदल बदल के आप हर दिन बनाइए, थोड़ा ही थोड़ा बनाइए। उससे आपका बहुत महंगा या सस्ता पे अंतर नहीं पड़ेगा। आप जो खाते हैं उसको थोड़ा सा अंतर ये पड़ेगा कि किसी दिन आपने खीरे का सलाद बना लिया, किसी दिन आपने खीरे का रायता बना लिया, किसी दिन आपने घिस के सलाद बना लिया, किसी दिन आपने बारीक बारीक काट के बना लिया, तो देखने में डिफरेंट हो गया ना। रोज़ आपने गोल गोल मूली काट के रख दी, खीरा काट के रख दिया, रोज़ वही टुकड़े काट के रख दिए, तो वो देखने में एक दिन अच्छा लगेगा। रोज़ वही थाली देख करके मन उब जाएगा, आदमी ढंग से खाना भी नहीं खा पाएगा। इसलिए एक दिन खीरा, गाजर, मूली जो है बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए, बारीक बारीक टुकड़ों में, उसमें प्याज और नींबू उबू निचोड़ दीजिए, वाह क्या मस्त लगेगा। एक दिन उसको घिस दीजिए और दही में डाल दीजिए, जीरा डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, ऊपर से हरी धनिया पुदीना काट के डाल दीजिए, वो खीरे का स्वाद अलग हो जाएगा। एक दिन आप लंबे लंबे पीसों में सलाद काट दीजिए, तब देखिए आपके बच्चे कितने खुश होकर, पति और बच्चे दोनों लोग बड़े खुश होकर खाएंगे, परिवार के और लोग भी, कि क्या वैरायटी बनाई है, मज़ेदार, मम्मी तो बड़ी स्मार्ट है, वाइफ तो मेरी बहुत अच्छी है। तो इस तरीके से अगर आप लोग बना के खिलाएंगे तो सब बड़े खुश होंगे। एक दिन आप दही दे दीजिए, एक दिन रायता बना के दे दीजिए, एक दिन आप लस्सी बना के गिलास रख दीजिए लस्सी का, खाना खाते समय ही, वो भी अच्छा लगता है। तो ऐसे कभी कभी आप मूंग के मंगोड़े बना करके आप दही में दही बड़ा बना के दे दीजिए, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो थाली अच्छी लगती है और हम बहुत दिल से खाते हैं। तो इस तरीके से हमेशा थाली रंगीन बनाने की कोशिश कीजिए। जितना आपके पास है उसी हिसाब से, ये नहीं कि हमें 16 वैरायटी चाहिए, हमें 12 व्यंजन चाहिए, ऐसा नहीं है। आप रोटी बनाइए, चावल बनाइए, कभी कभी जीरा से तड़का लगा दीजिए चावल को, तो वो देखने में अच्छा लगेगा। राइस बनाइए, उसमें जीरे का तड़का दे दीजिए, तेज़ पत्ता डाल दीजिए, और ऊपर से जब चावल पक जाए आपका तो उसमें ऊपर से हरी धनिया काट के डाल दीजिए। वो चावल खा के देखिए कितना सुंदर लगेगा। एक दिन आप सिंपल चावल बना दीजिए, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। चने की दाल बनाइए, किसी दिन अरहर की दाल बनाइए, किसी दिन साबुत मूंग की दाल बना दीजिए, तो है ना वैरायटी अलग अलग। चीज़ वही है, एक ही चीज़ है, लेकिन उसका तरीका बदल गया। तो वो चीज़ देने से आपके बच्चे भी खुश, पति भी खुश, और भी परिवार के लोग खुश कि वैरायटी बनाती है हमारी वाइफ, तो हमारी मम्मी तो वैरायटी बनाती है, हमारी बहू तो बहुत वैरायटी बनाती है। किसी दिन आप मूंग की दाल बना रहे हैं तो अगले दिन आप मूंग की दाल को भिगो के पीस के उसका डोसा बना दीजिए। पौष्टिक से भरा हुआ आपका नाश्ता भी हो जाएगा उस दिन। और एक बात, खाने में सफ़ेद चीज़ों को थोड़ा कम करना सीखिए। जैसे चावल हो गया, आटा हो गया, नमक हो गया, ये सब चीज़ें क्या है कि हमें थोड़ा धीरे धीरे कम करते रहना चाहिए। अगर आप पहले से ही शुरू कर देंगे, बचपन से अगर आप शुरू करवा रहे हैं तो भी सही है। हमें ज्वार, बाजरा ये सब ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। कि अगर आप चावल खा रहे हैं, सेंधा नॉर्मल सादा नमक खा रहे हैं, आटा खा रहे हैं, तो उससे क्या है कि आपका मोटापा बढ़ता है,
आपके अंदर फाइबर नहीं जाता है, फाइबर की कमी होती है, आपका खाना हजम नहीं होता है जल्दी से। तो इन सब से बचने के लिए आप जो है, देखिए चींटी आ गई मेरे ऊपर, कहाँ से आ गई, इतनी गर्मी है ना, चींटियाँ भी ठंडा ढूंढ रही हैं, तो मेरा शरीर ठंडा ठंडा है तो यहाँ पे आके चिपक गई थी। तो मैं यही कह रही थी फ्रेंड्स, कहाँ थी, हाँ, तो आप सभी चीज़ों को अवॉइड कीजिए खाने में, विशेषकर मैं तो ये कहूँगी। और रात का खाना तो आप जल्दी खाने की कोशिश कीजिए। रात में कभी भी दही चावल ये सब ना खाएं, गैस बनाती है, फिर आपको दिक्कत होगा, पूरी रात आप ढंग से सो नहीं पाएंगे। ये चीज़ें हमेशा याद रखें कि रात को जल्दी खाना खाइए, और खाना खाने के बाद आप 500 कदम ज़रूर चलिए। ये अपने लाइफ में आप आजमा के देख लीजिए, मैंने तो आजमा के देखा है, इसीलिए मैं एकदम चुस्त दुरुस्त हूँ। रूटीन बना लीजिए, देखिए आपका चेहरा भी चमकेगा और आपका शरीर भी चमकेगा मेरी तरह। कोई दिक्कत, मेरे ऊपर डाउट तो नहीं कर रहे हैं आप लोग? तो ये थी आज की मेरी सुझाव। तो आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। इसमें क्या चीज़ आपको ऐसी लगी कि यूज़फुल नहीं है? सबसे बड़ी बात तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को जवाब देना है कि मैंने जो इतनी सारी बात बताई उसमें ऐसी कौन सी चीज़ आपको लगी कि ये यूज़फुल नहीं है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। देखिए आप लोग अगर मेरे को थोड़ा सा बताएंगे कमी बेसी, तभी मैं थोड़ी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूँ। बस बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसके लिए आज की वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। और मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या बुरी लगी, वो भी बताइएगा, मुझे बुरा नहीं लगेगा। तो और आप लोग मेरे को अपना कीमती समय कैसे निकाल के देते हैं मेरे वीडियो पे, ये मैं ही समझ सकती हूँ। तो इसके लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ कुछ और अच्छा लेकर के, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।